हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहां पर हम तैयारी करते हैं यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट 51 के लिए जीएस का पोर्शन में यहां कवर कराती हूं और साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी हम यहां पर करते हैं। ठीक है, तो आप सभी की जनरल स्टडीज की जो तैयारी में करंट अफेयर्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 6 यूनिट आपको करनी है ना। ये सारी चीजें मैं स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कल की वीडियो आपने अगर देखी हो तो जीएस की तैयारी आपको कैसी करनी है, किस तरह से करनी है, सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ कंसल्ट करेंगे। ठीक है, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है और वीडियो को पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करके हैं। आज का जो है लेक्चर 1 है। इसमें देखिए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं जो अभी रिसेंटली घटनाएं हुई हैं उनको यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के किस जिले में सत्संग में उमड़ी भीड़ में भगदड़ से 100 से अधिक लोग मारे गए। तो ये अभी आपने देखा था, हाथरस की घटना थी। यहाँ पर ऐसा जो है हादसा हुआ था। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदराबाद में, है ना, आयोजित सत्संग में ये भगदड़ मची थी। ठीक है, तो ये हाथरस का जो है केस था। उसके बाद देखिए जो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। अब देखिए ये जो थे जी किशन रेड्डी। ठीक है, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी, इनका ये नाम है और यहाँ इस डिपार्टमेंट में है। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों की मदद के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो लोग भी यूपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं और मेंस एग्जाम तक वो पहुंच गए हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है, इनकी सहायता के लिए। इस पहल के तहत जो भी पात्र उम्मीदवार हैं, यूपीएससी के उम्मीदवार, उनको 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी और ये उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए की सहायता धनराशि इनको दी जाएगी। उनमें से कौन कौन लोग हो सकते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला या थर्ड जेंडर। ठीक है, तो जो भी लोग यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो और जिनकी ये वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है, वो इसके लिए पात्र हैं। नेक्स्ट आप देखो जो अगला क्वेश्चन है, डिक स्कोप हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नीदरलैंड। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। या आपके व्यक्तित्व मतलब जो पर्सनैलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी आ सकता है या इंटरनेशनल न्यूज से भी आपका बन सकता है। नीदरलैंड के पूर्व खुफिया प्रमुख डिक स्कोफ ने हाल ही में देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो नीदरलैंड यहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं और 67 वर्षीय स्कोफ, इन्होंने मार्क रूटे की जगह ली है, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ घटनाएं हैं और इनको आपको एक बार देख लेना है, सारी चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो अगला जो है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है। ये जो मतलब सहज सुविधा है, ये है एसबीआई की पहल है। ठीक है, विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द एमएसएमई सहज फैसिलिटी। ये है एसबीआई। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए एमएसएमई सहज सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से बैंक के जो कस्टमर हैं वो 15 मिनट से भी कम समय में अपने जीएसटी रजिस्टर्ड बिक्री चालान पर रुपए 1 लाख तक का फाइनेंस यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर एक अच्छी पहल शुरू की है, जिससे कम टाइम लगेगा और कस्टमर्स को सुविधा भी मिलेगी। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर है, 100वें सदस्य के रूप में कौन सा देश आईएसए में शामिल हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि अभी जो सोलर एनर्जी का काफी ज्यादा यहाँ पर चलन में है, सोलर एनर्जी पे काफी फोकस किया जा रहा है और यूजीसी नेट पे भी इससे सवाल बहुत बने हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी, सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर पॉन्ड्स, है ना, ये सारी चीजें। तो देखिए जो 100वें सदस्य के रूप में बात है, तो ये पराग्वे 100वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है और भारत में पैराग्वे के राजदूत कौन है, फ्लेमिंग राउल डुवार्ट ने अनुसमर्थन का साधन दिया है ना। तो ये इन्होंने ये जो है एम्बेसडर ऑफ पैराग्वे टू इंडिया, ये कौन है, फ्लेमिंग राउल डुवार्टे, है ना, ये नाम याद रखिएगा। और इसकी जो थीम थी, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, मतलब 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड के मार्गदर्शक दर्शन, मतलब इसकी जो फिलॉसफी है ये है, ये 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड।
इसके दर्शन के साथ इस सौर ऊर्जा की लागत को कम करने की, मतलब जो इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो मतलब ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ISA, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है और 2015 है ना 2015 में ISA की स्थापना के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, यही सवाल अभी पूछा भी गया था UGC नेट में, क्योंकि वहां पर भी करंट अफेयर के सवाल बनते हैं जिसमें आपके पीपल एनवायरनमेंट, ICT और हायर एजुकेशन यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख लीजिए, वहां पर भी मैंने आपको कवर करवा रखा है। तो यहाँ पर जो 2015 में ISA की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई थी सौर ऊर्जा के उपयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पैराग्वे जो है 100वें नंबर पे शामिल हुआ है। ठीक है, और स्पेन इसमें शामिल होने वाला 99 नंबर का देश था। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता है 99 नंबर मतलब इससे पहले कौन था, तो स्पेन अभी कौन है, पैराग्वे 100वें नंबर पे है। तो ये हो गया आपका ISA के बारे में कुछ चीज़ें, और इसका लक्ष्य जरूर याद रखिएगा, इसका लक्ष्य 2030 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है, तो भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में COP21 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू करने में मदद की थी। और ISA कर्क और मकर रेखा मतलब ठीक है, कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन है। ठीक है, और यहाँ पर सोलर एनर्जी का ही उपयोग को ज़्यादा आसान बनाने के लिए और दुनिया भर में स्वस्थ विकास का यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। इसका मेन जो लक्ष्य है यही है ना। इसका लक्ष्य उन देशों के साथ मिलकर काम करना है जिन्हें बहुत अधिक जो है सन रेस मिलती है, मतलब बहुत अधिक धूप मिलती है, ताकि इस एनर्जी को अधिक सुलभ बनाया जा सके, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार किया जा सके और दुनिया को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। तो इस तरह से सोलर एनर्जी पर ही ज़्यादा यहाँ पर फोकस करने की बात की गई है। तो ये होगी कुछ आज की जो है करेंट अफेयर्स के जो मेन टॉपिक थे। ठीक है, ऐसे ही चीज़ें आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।